सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सत्यम कुमार एंड वेलकम टू समर्पण क्लासेस। तो आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो अगर हम देखें कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर 2, जो कि है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। यानी कि इस चैप्टर में दो सेगमेंट पे जो है डिस्कशन किया गया है। एक पहला आपका हंटिंग गैदरिंग, जो कि अर्लीस्ट पीपल करते थे, और दूसरा फूड क्रॉप्स, यानी कि उसके बाद जो पीपल फूड क्रॉप्स ग्रो करने लगे। तो हम जो है हंटिंग गैदरिंग क्यों करते थे, कैसे करते थे, ये वाला सेगमेंट पीछे पढ़ के आ चुके हैं। अगर हम देखें तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम ये जाने थे कि पीपल जो है स्टार्ट कैसे किए फार्मिंग, हर्डिंग जो वो स्टार्ट किए वो कैसे किए। तो हम देखते हैं कि उसके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंजेज आता है, और पूरा अर्थ पर भी एक चेंजेस देखने को मिलता है। कहाँ, कब मिलता है? तो 12,000 साल पहले क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिलता है। तो वही क्लाइमेटिक चेंजेस जब होता है, उसके बाद ही क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स के जीवन में जो है बहुत बड़ा बदलाव आता है, और वह हंटिंग गैदरिंग छोड़ के फूड क्रॉप्स ग्रो करने लग जाते हैं। तो इस टॉपिक में हम क्या देखने वाले हैं? जो कि फर्स्ट फार्मर्स और हर्डर्स जो बने, यानी कि अर्लीस्ट पीपल जो हंटिंग गैदरिंग छोड़ के अब फूड क्रॉप्स ग्रो करने लग गए, तो उसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? कैसे पता चला कि वह जो है फार्मर्स बन चुके थे, हर्डर्स बन चुके थे? तो इस टॉपिक में हम वही डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसे आपको इस मैप पे एक स्क्वायर दिख रहा होगा, हर एक जगह पे ब्लू कलर का स्क्वायर दिख रहा होगा। ये स्क्वायर्स क्या है? तो ये स्क्वायर्स है आपका साइट्स। अब साइट्स क्या होता है? साइट्स होता है वो लोकेशन या वो एरिया जहाँ से हमें कुछ ना कुछ मिलता है, कुछ एविडेंस मिलता है, और उसी से हम पता करते हैं कि जो पीपल रहे थे वो कैसे थे, क्या करते थे, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ से पता चलता है। तो जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे साइट्स हैं। मेहरगढ़ है आपका, बुर्जा होम है, उसके बाद दौजाली हार्डिंग आपका उधर हो गया ईस्ट में, उसके बाद हालूर। तो बहुत सारे साइट्स है जहाँ से हमें ये सब कुछ पता चला। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। इन्हीं साइट से जो है आर्कियोलॉजिस्ट को ये सारे एविडेंस मिले कि वहाँ पे जो है फार्मर्स और हर्डर्स रहते थे। जिसमें कि मेंस आपका जो इम्पोर्टेंट साइट्स है वो आपका नॉर्थ वेस्ट में, जैसे आपका हो गया मेहरगढ़, जिसके बारे में हम आगे एक पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। और आपके दूसरा साइट्स जो है इम्पोर्टेंट आपका प्रेजेंट डे कश्मीर में, वो है बुर्जा होम। उसके बाद साउथ इंडिया में देखें तो हालूर वगैरह है। तो इस तरह के बहुत सारे साइट्स मिले जहाँ से हमें ये पता चला वहाँ सबसे पहले फार्मर्स और हर्डर्स जो है रहे थे। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले जिससे ऐसा लगता था कि वहाँ पे ग्रेन्स स्टोर किया गया है, और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले जहाँ पे ये हमें लगा कि वहाँ पे जो है पीपल रहते थे। तो ये जो है हिस्ट्री आपका एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कहानियाँ समझते हैं, एविडेंस को जो देखते हैं उसी से हम समझते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। यहाँ पे हम पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा मान के चलते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा। तो वहाँ पे जो एविडेंस हमें मिला, ये सारे साइट्स के बारे में हम आपको बताएं, तो वो जो एविडेंस मिला, वह एविडेंस से हमें कैसे पता चला कि वह फार्मिंग करते थे, वह हर्डिंग करते थे। तो इसमें हमारा हेल्प करता है साइंटिस्ट, यानी कि जो साइंटिस्ट थे वह क्या किए, वह स्टडी किए उस सारे एविडेंस का, जो हमें सबूत मिला वहाँ से, जो भी थिंग्स वहाँ से हमें मिला। तो वो सबूत का जो है वह स्टडी करते हैं। वो क्या चीज़ का स्टडी करते हैं? तो प्लांट रिमेन्स का, एनिमल बोन्स का, ये सारी चीज़ें वहाँ पे वो स्टडी किए। जब उन्होंने स्टडी किया, उन्हें क्या मिला? उन्हें हम जानते हैं कि वह बर्न्ट ग्रेन्स मिले, यानी कि जला हुआ अनाज। अब देखिए, अनाज मिल रहा है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, तो वहाँ पे बर्न्ट जो है ग्रेन्स मिल रहा है, यानी कि जला हुआ अनाज। तो इसके पीछे क्या रीजन था कि वहाँ पे अनाज जल गया? तो ये बहुत सारे चीज़ें जो है साइंटिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट भी नहीं बता पाते हैं। उसके पीछे वो कहानियाँ बनाते हैं कि ऐसा हुआ होगा, आग लग गया होगा,
जिसके कारण से जो है वहाँ पे सब कुछ जल गया, ह्यूमन बींग्स का भी एंड हो गया, इसलिए हमें वहाँ पे ह्यूमन बींग्स बाद में देखने को नहीं मिलता है। तो एक तरह से हम मान के चलते हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा, इसलिए हमें वहाँ पे बर्न्ट ग्रेन्स मिल रहा है। तो वहाँ पे बर्न्ट ग्रेन्स मिलता है, एनिमल्स के बोन्स मिलते हैं, ह्यूमन बींग्स के बोन्स मिलते हैं। तो इस तरह से हम मान लेते हैं कि क्या हुआ होगा कि आदमी जो है वहाँ पे फार्मिंग करते होंगे, इसलिए ग्रेन्स है। और स्ट्रक्चर्स भी मिला है जिसमें कि ग्रेन्स हो सकता था वो स्टोर करके रखते हों, और वो एनिमल्स को भी रेयर करते होंगे, इसीलिए वहाँ पे बहुत सारे जो है एनिमल बोन्स भी मिले हैं और साथ में ह्यूमन बींग्स के भी बोन्स मिले हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि वह जो है फार्मिंग हर्डिंग स्टार्ट कर चुके थे। कब किए थे? 12,000 साल पहले से। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बॉक्स में लिखा हुआ है नियोलिथिक, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक साइट्स। तो ये जो नियोलिथिक साइट्स है, ये सारे साइट्स जो है आपके मेहरगढ़, बुर्जोहोम, हालूर, ये सब जो साइट्स है ये नियोलिथिक साइट्स हैं। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे जो लोग रहते थे वह हंटर गैदरर नहीं थे, वह फार्मर थे, वह एनिमल को रेयर करते थे। तो इस तरह से हमें पता चलता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जो नियोलिथिक पैलियोलिथिक वाला जो टॉपिक है वो हम पीछे आपको बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिए। तो साइंटिस्ट जो हैं वह हमें बताते हैं कि किस तरह से जो है पीपल रहते होंगे वहाँ पे, वह स्टडी करके बताते हैं। और क्या बताते हैं? दे आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स एंड सो वी नो दैट द नंबर ऑफ क्रॉप्स वेयर ग्रोन। साइंटिस्ट वहाँ जो ग्रेन्स मिले, वहाँ जो जला हुआ अनाज मिला, उसको स्टडी करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। क्या आइडेंटिफाई करते हैं? कि क्या कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो होता था तभी। जैसे कि हम पीछे पढ़ के आए हैं कि वहाँ पे हमें क्या मिलता है? तो वीट मिलता है, गेहूँ मिलता है, राइस मिलता है, बार्ले मिलता है। तो इस तरह के जो क्रॉप्स हैं वह पहले ग्रो किए जाते थे। और क्या मिलता है? इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, और बहुत सारे एनिमल्स के भी बोन्स भी मिलते हैं। तो ये जो सब कॉन्टिनेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये कौन से सब कॉन्टिनेंट है? तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। अभी भी प्रेजेंट डे में जो है ये पॉलिटिकली बढ़ चुका है, जो कि ये अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे पहले एक ही हुआ करते थे, क्योंकि ये नेचुरल फ्रंटियर से घिरे हुए हैं। नीचे पानी है पूरा, उसके बाद ऊपर माउंटेन्स ही माउंटेन्स। तो ये पूरा एक तरह से जो है एशिया कॉन्टिनेंट से अलग हो गए हैं। क्या चीज़ के वजह से? नेचुरल बाउंड्रीज की वजह से। तो इसलिए हम इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट या साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। तो आई होप ये पूरा कहानी आपको समझ में आया होगा कि जो अर्लीस्ट फार्मर्स थे, जो हर्डर्स थे, जो पहले हंटिंग गैदरिंग यानी कि जानवरों का शिकार करते थे, वह शिकार करना छोड़ के अब फार्मर बन चुके थे, अनाज वो जो है खेती कर रहे थे। तो इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? ये सारे सब कुछ जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर अब भी कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो क्या करना है? आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।